नमस्कार। आज क्लास 7th का चैप्टर 11 जहांगीर एवं शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था और इतिहास में और अपने इस उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य मानता था। वह सुशिक्षित, सुसभ्य एवं प्रजा लायक था। उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित और संपन्न रखा। बच्चों, जहांगीर जो है, जहांगीर के ही दरबार में प्रथम बार अंग्रेज 1600 ईस्वी में के करीब में भारत आए थे। तो सबसे पहले जो आया था अंग्रेज जहांगीर के दरबार में वो था स्टीफन हॉकिंग्स। उसके बाद थॉमस रो इसके दरबार में आया था। जहांगीर का जो शासनकाल चला था वह 1605 से लेकर 1627 तक, यानी कि टोटल 22 वर्षों तक यह शासन किया था। जहांगीर अकबर का पुत्र था। यह अकबर का पुत्र था। इसके बचपन का नाम सलीम था। बचपन का क्या नाम था? सलीम। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। किससे? अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में सलीम ने का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। किस नाम से हुआ? नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। विद्रोह एवं दमन। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नजरबंद कर दिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंच गया। वहां उसने सिखों के पंचम गुरु यानी 5वें गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन शाही सेना से खुसरो की सेना परास्त हो गई। खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया। बच्चों, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। 10 गुरु हुए थे, जिनमें 2 गुरुओं को मुगलों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया या उनको मार दिया गया। एक तो है गुरु अर्जुन देव और एक 9वें गुरु हैं जिनको भी उन्होंने मार दिया। 9वें गुरु को मारा था औरंगजेब ने। सिख गुरु को फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्यवाही सिद्ध हुई, क्योंकि इससे सिखों का जो तब तक एक शांतिप्रिय समुदाय थे मन में खटास हो गया। सिखों के मन में क्या हो गया? खटास हो गया और वे साम्राज्य के शत्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। अब यह जो मुगलों के क्या हो गए? शत्रु हो गए। सिख जो है मुगलों के शत्रु हो गए। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत था। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां को भेजा। खुर्रम ने वहां के राणा अमर सिंह को संधि करने पर विवश कर दिया। यानी कि शाहजहां ने अपने कौन से पुत्र को भेजा था? खुर्रम को, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अकबर की सुलह नीति का अनुसरण करके मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजपूतों की राजभक्ति प्राप्त कर ली, जो औरंगजेब की नीतियों के पहले तक मुगल साम्राज्य के प्रति बनी रही। जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों एवं राजपूतों को ऊंची पदवी दी, जिससे उसका साम्राज्य सुदृढ़ हो गया।
जहांगीर के व्यक्तित्व के बारे में। जहांगीर ने सब लोगों को के हृदयों पर विजय प्राप्त पाने का प्रयत्न किया। उसने अपने विद्रोहियों को सामान्य रूप से क्षमादान कर दिया, बंदियों को मुक्त किया और न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई। न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिससे किसी को अगर न्याय चाहिए था तो वो जंजीर खींचता था और बादशाह उसके बारे में उसकी समस्याओं को सुनता था, जिससे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। उसने कई घोषणाएं भी करवाई, जिससे उसके राज्य के लोगों में अच्छे आचरण की प्रवृत्ति का विकास हो सके। जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी थी। उसे उद्यान लगाने का शौक था, उसे बाग लगाने का क्या था, शौक था। उसके द्वारा कश्मीर में लगाया गया शालीमार बाग तथा लाहौर में लगाया गया दिलकुशा बाग विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कश्मीर में इसने लगाया था शालीमार बाग तथा लाहौर में दिलकुशा बाग। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। वह एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए गए मुख, शरीर तथा पैर को अलग अलग पहचान सकता था। जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत ही रखी। उसके काल में अंग्रेजों तथा मुगलों के मध्य नवीन संबंधों का विकास हुआ। जहांगीर पुर्तगालियों और अंग्रेजों को नजरअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि इन दोनों की नौसेनाएं सुदृढ़ थीं। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए हॉकिंस को उसके बाद सर टॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बनाकर भारत भेजा। किसको? हॉकिंस को और सर टॉमस रो को। पहले हॉकिंस को भेजा, यानी प्रश्न पूछ सकता है कि हॉकिंस किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था, और टॉमस रो भी जहांगीर के ही दरबार में आया था। उसने जहांगीर से अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। जहांगीर अंग्रेजों के जहाजी बेड़े से पहले से ही प्रभावित था, अतः उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी, और यह सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अंग्रेजों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का यह प्रथम चरण था। जहांगीर को मदिरा पान की बुरी आदत थी, जिससे उसके चरित्र का उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए तथा उसके स्वभाव में असंगति आ गई, जो उसके पतन का कारण बनी। सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुनिसा था। उसका पिता गयासबेन तेहरान का निवासी था। उसका विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर द्वारा नूरजहां की उपाधि दी गई। मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि दी गई। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नूरजहां योग्य महिला थी। उसने राज्य के कार्यों में जहांगीर का पूरा सहयोग किया एवं बादशाह के व्यसनों पर नियंत्रण किया। यानी जो शराब पीता था जहांगीर, उस पर भी कंट्रोल किया उसने। नूरजहां बड़ी बलवती और साहसी महिला थी। वह जहांगीर के साथ शिकार को जाती, शेरों को स्वयं मारती
तथा युद्ध में भी सक्रिय योगदान देती थी। वह एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत महिला थी। कला में उसकी विशेष रुचि थी। देखिए यहाँ पे है, सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक नक्शा भेंट दिया, जिसे पाकर जहांगीर बहुत खुश हुआ, परंतु जहांगीर ने नक्शे को लौटा दिया। जानते हैं क्यों? शायद इसलिए कि जहांगीर सोचता था कि वह एक बड़े साम्राज्य पर राज्य करता है, जबकि नक्शे में इंगित कर दिया गया कि वह कितना गलत था। हकीकत यह थी कि उसे ज्ञान हुआ कि अभी कितना कुछ बचा है जिसे जीतने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जो अंग्रेज आते थे, जैसे हॉकिंस और टॉमस रो, तो वह अपने देश से अच्छी किस्म की शराब लाते थे, जिससे शाहजहां खुश हो जाता था। जहांगीर जो है उसे पाकर खुश हो जाता था। यही कारण था कि जहांगीर से अंग्रेजों की बनती थी। जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठा शाहजहां। सन 1628 से लेकर 58 तक मुगलों का एक विशाल साम्राज्य था। इतने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था के लिए बराबर सजग रहना पड़ता था। विद्रोहियों के दमन के लिए प्रायः बादशाह या उनके सूबेदार जाया करते थे। शाहजादा खुर्रम, शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड के शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा गया और शाही मित्रता का लाभ लेते हुए कालांतर में जुझार सिंह ने 1634 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण कर वहां के राजा प्रेम नारायण का वध कर चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया तथा शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1635 ईस्वी में शाहजहां ने इस विद्रोह को दबा दिया। दक्षिणी विजय के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मुगल सेनाओं ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया। गोलकुंडा के सुल्तानों ने मुगलों के साथ शांति समझौता कर लिया। बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त कर ली। सन 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की उपलब्धियां क्या क्या हैं? मुगल स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। शाहजहां की शानो शौकत का प्रमाण उसके द्वारा बनाई गई इमारतें हैं। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में एक नवीन नगर शाहजहानाबाद की स्थापना कर उसे अपने मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया। कहाँ पे? शाहजहानाबाद। यहीं पर उसने लाल पत्थरों से हमीद और अहमद के कुशल नेतृत्व में किला ए मुबारक नामक किले का निर्माण कराया। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है। दिल्ली का लाल किला का पुराना नाम किला ए मुबारक था। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु पर उसकी स्मृति में बनवाया था। सफेद संगमरमर का बना प्रेम के प्रतीक के रूप में आज यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। दिल्ली का लाल किला, यह है जामा मस्जिद। इसका निर्माण कौन कराया था? शाहजहां ने। उसने दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम तथा दीवाने खास बनवाए, जो अपनी सुंदरता में
बेजोड़ हैं। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई। दीवाने खास के अंदर कीमती चांदी की छत थी तथा उसमें संगमरमर, सोने और बहुमूल्य पत्थरों की मिली जुली सजावट थी। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा बेगम आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। तो शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्री जुहा आरा बेगम ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनाया था? तो वो शाहजहां ने बनवाया था। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन तख्त ताउस शाहजहां ने बनवाया। मयूर सिंहासन किसने बनाया था? शाहजहां ने। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी इसमें लगवाया गया था। सिंहासन सुनहरे रंग के एक खाट के रूप में था तथा मीनाकारी किए हुए पन्ने के बाहर खंभों पर आधारित था। प्रत्येक स्तंभ पर रत्नों से जड़े 2 मयूर थे। प्रत्येक जोड़े पक्षियों के बीच हीरे, पन्ने, लाल मणियों तथा मोतियों से आच्छादित एक वृक्ष तथा मयूर सिंहासन को सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया। कौन लूट कर ले गया? नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में उसे लूटकर ईरान लेकर चला गया। शाहजहां के समय में फारसी, संस्कृत तथा हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। उनका पुत्र दारा शिकोह संस्कृत एवं फारसी का विद्वान था। उसने काशी, वाराणसी में पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया। उपनिषदों का अनुवाद किसने किया था? तो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह। और औरंगजेब भी क्या था? औरंगजेब भी शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह मेरे मरने के बाद राजा बने, लेकिन औरंगजेब ने इसको क्या किया? मरवा दिया और खुद राजा बन गया। और भी जाने। अकबर के काल में भवन निर्माण की सामग्री के रूप में लाल बलुआ पत्थर तथा अलंकरण हेतु संगमरमर का प्रयोग होता था। शाहजहां के काल में संगमरमर भवन निर्माण की आधार सामग्री हो गई। अलंकरण पचकारी के माध्यम से होने लगा। संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई को पच्चीकारी कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आंसर जो है अगले वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।